महागठबंधन की एकजुटता खूबसूरत गुलदस्ते की तरह। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अंशुल अभिजीत से एक प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर कि अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही है और 1 जून को पटना में चुनाव होने वाला है, इस अवसर पर आपकी क्या तैयारियां चल रही है, जबकि आपकी प्रतिद्वंदी एवं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का कहना है कि मैं 4 लाख से पार करूंगा और आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप कहीं भी जमीन पर नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारे महागठबंधन की एकजुटता जो फूल और गुलदस्ते हैं और हम जीत की ओर शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जमीन की तैयारियां हो रही है और हमारी रणनीति तय हो चुकी है। आगे अपने बयान में अंशुल अभिजीत ने कहा कि जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि 400 पार, तो यह उनका खोखला दावा है। प्रचार तो सभी लोग करते हैं, हाँ कुछ लोग अपनी जागीर समझ बैठे, उनका क्या हुआ, धरा का धरा रह जाएगा, उनकी रणनीति गंगा जी में बह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी हमारे साथ हैं अंशुल अभिजीत जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से। इनके साथ में जुड़े हुए हैं आज़ाद गांधी जी, जो आरजेडी के पूर्व विधान पार्षद भी हैं, और बहुत सारे यहाँ नेतागण पार्टी के माता भाई भी हैं यहाँ पर में। और आपसे मिलाते हैं, अभी जो चुनावी सरगर्मी चल रही है तो दोनों तरफ अभी चुनाव 1 जून को यहाँ पटना साहिब में है। आइए जानकारी लेते हैं अंशुल अभिजीत जी से कि क्या सब इनकी तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है अंशुल अभिजीत जी आपका हमारे चैनल पर में। आप बताएं, अभी जो सो आपका दौरा चल रहा है और अभी आपका क्या भ्रमण अभी कहाँ किए और क्या अब तक रिजल्ट मिल रहा है? अभी तो रविशंकर जी बहुत ज़्यादा दावा कर रहे हैं अपना कि जो सो 4 लाख पार हो जाएगा, और अब आपको लोग बता रहे हैं कि अभी ज़मीन पर वो नहीं है, कहीं पटना में दिख नहीं रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे महागठबंधन की मजबूती, उसकी ताकत, और ये जो ताकत आप देख रहे हैं ये खूबसूरत गुलदस्ता है। और ज़मीन पे तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये महागठबंधन जीत की तरह, एक शानदार विजय की तरह बढ़ रहा है। ज़मीन की तैयारी हो रही है, वो होगी। हम रणनीति तय कर चुके हैं और ज़मीन पे हैं भी। देखिए, प्रचार तो करते हैं लोग, भाजपा का तो एक उनकी रणनीति है प्रचार करना। उनके खोखले शब्द होते हैं 400 पार, वो तो करते रहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जिसको अपना ये गढ़ समझते हैं वो गंगा जी में बह जाने वाला है। जो अभी ये कह रहे हैं कि आपका कहीं पर ज़मीन पर कहीं दिख नहीं रहे हैं, ये अभी आए हैं और काफ़ी मतलब ये एक बैग ऊपर से टपका है। और या जबकि रविशंकर प्रसाद जी 20 बरस से यहाँ लगे हुए हैं, उनकी राजनीति यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे इस पर में? रविशंकर प्रसाद ज़मीन पे कब दिखे? पूछिए पटना की जनता से, उनकी मौजूदगी कहाँ थी? दिखे वो? तलाश गुमशुदा के पोस्टर निकल आए। 20 साल से यहाँ थे, तो मुझे बताइए कि क्या चीज़ का निर्माण किया? एक सड़क का, एक गली का, किसी चीज़ का भी मौजूदगी होनी। अब भाई सांसद रहे यहाँ पर 20 साल से हैं, तो ये सवाल उनको पूछना, उनसे तो पूछे ना, किधर थे वो इतने दिन? तो आप सवाल ये पूछ रहे हैं। देखिए, ये मेरा घर है, मैं पटना का बेटा हूँ, मेरे घर है यहाँ पर, मेरी पृष्ठभूमि है, मेरा दिल है ये पटना। ये तो रविशंकर प्रसाद जी का भी तो यही बात बोलते हैं कि मेरा घर है, मेरा ठाकुर प्रसाद जी के बच्चे लड़के हैं वो भी, और ये पुरानी राजनीति में यहाँ जुड़े हुए हैं। देखिए, आप यहाँ पर सांसद रहे, वो मौजूदा सांसद हैं, कब दिखाई दिए? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, वो किसी के यहाँ के लोगों के दुख सुख में शामिल कभी हुए कि नहीं हुए? किसी के बरसी में गए, किसी की शादी में गए, किसी के जन्मदिवस पे गए, सालगिरह पे गए, कभी गए, कहीं दिखाई दिए? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पटना की आवाम कह रही है। तो ये तो सवाल आप पटना वालों से पूछिए ना, ये तो वो बता रहे हैं हमें। और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ नाराज़गी है लोगों के मन में। और ये इतना ही नहीं, आप जानते हैं बेरोज़गारी है। हम अब महागठबंधन सामाजिक न्याय, बेरोज़गारी या महिला सशक्तिकरण के मुद्दे लेके, सकारात्मक मुद्दे लेके सामने आए हैं। उसके बल पे, उसकी शक्ति पे एकजुट होके ये चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये क्या प्राथमिकता क्या होगी पटना के लिए सबसे पहले आपकी? चूँकि आप पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, बहुत दिनों के बाद कांग्रेस ने टिकट दिया यहाँ से, तो एक अच्छे परिवार से भी आते हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, हमारा कांग्रेस का एक गारंटीज़ है
कि हर महिला, गरीब घर की महिलाओं को 1 लाख रुपए, ये हमारी गारंटी है। यहाँ पर जो शिक्षित हैं उसकी पहली नौकरी, जो ग्रेजुएट, पहली नौकरी पक्की। फिर हमने किसानों का भी वादा किया। पर जहाँ से पटना साहिब का सवाल है, हम चाहते हैं यहाँ पर शिक्षा, यहाँ की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर और मजबूत हों। यहाँ पर बेरोज़गारी है जो मुफलिसी फैली हुई है, यहाँ पर इसका लोगों का उत्थान हो। देखिए हमने ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है। पहले जब यूपीए की सरकार थी तो बहुत लोग गरीबी रेखा से बहुत ऊपर उठ के आए थे, लेकिन भाजपा ने क्या किया, ख़ास तौर से बिहार और पटना में क्या किया कि वो लोग गरीबी रेखा से और नीचे हो गए। और देखिए आपने कहा पटना का हाल, जब यहाँ पर पटना एक महासमुद्र हो गया था, जब बहुत बारिश आई, कहाँ थे भाजपा के लोग? तो हाँ, मेरा पहला ये कार्य होगा कि एक मास्टर प्लान बने और यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं हो, ताकि ये ड्रेनेज हो या फिर यहाँ पर शिक्षा की सुविधा मामला हो या फिर यहाँ सिविल एमेनिटीज़ हो या सफाई का मामला हो या शौचालय हो, सब यहाँ पर मजदूरी से आगे बढ़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस संयोग से तो ये इनसे जानते हैं, आज़ाद गांधी जी आप ये बोल रहे हैं 400 पार, क्या आपको क्या लगता है 400 पार हो पाएंगे ये? देखिए, मोदी जी बोलते हैं 400 पार, नीतीश कुमार जी बोलते हैं 4000 पार। ये लोग मेंटल डिस्टर्ब जिसको कहते हैं ना, ऐसे लोग हो गए हैं। जो हमारी पार्टी की स्थिति है महागठबंधन का, ये चारों तरफ से लहर है। आप तो पटना में ही घूर रहे हैं, मैं कम से कम 17 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करके आया हूँ और चारों तरफ से देख रहा हूँ कि पूरा महागठबंधन का हर जनता के बीच लहर है। जो अति पिछड़ा वर्ग, जो छोटी जातियाँ, बिंद हो, बिलदार हो, नाई हो, कहार हो, ये तमाम लोगों का रुझान गठबंधन, महागठबंधन के प्रति है। हमने अंशु जी से बात किया कि आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कई नेता आए पटना यूनिवर्सिटी में और लोगों से मांग किया गया था कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा हम पटना यूनिवर्सिटी को देंगे। तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब मैं सदन में मेरा पांव रखाएगा तो पहला प्राथमिकता मेरा रहेगा कि पटना यूनिवर्सिटी, चूँकि ये शिक्षित परिवार से आते हैं और शिक्षित परिवार ही कुछ दुनिया में कर सकता है। रविशंकर जी और अंशु कुमार जी में लाखों का अंतर है। वो बिजनेसमैन है, वो कानूनी किताब पढ़ करके धंधा कमाते हैं। अंशु कुमार प्योर पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, इनका पूरा ख़ानदान राजनीतिक दुनिया से है। तो इनकी सोच है कि देखिए, पटना में जो गरीबी है, शायद कहीं गरीबी होगी। आपने रोजगार का क्या, आपने रोजगार के लिए क्या किया? आपकी सरकार भी, भाजपा की सरकार 10 वर्षों अच्छा, चलिए उसको छोड़ करके और 25-20 पर कई टर्म से यहाँ रविशंकर प्रसाद हैं। अगर एक मोमबत्ती का फैक्ट्री खुल जाता तो हम लोग गौरवान्वित होते। हमारे पटना के लोग बाहर जाकर के रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, कोई रोजगार का अवसर नहीं है। लेकिन अंशु कुमार जी की सोच है कि अब हम पटना के लोगों को, पटना से जो बाहर चले गए हैं, हम उनको पटना बुलाएंगे, हम रोजगार देंगे। ही इज ए वेल सोशल थिंकर। इनको, इनके बारे में जितना भी तारीफ किया जाए कम। एक सामाजिक सोच का व्यक्ति समाज का उत्थान कर सकता है, दूसरा किसी में। चलिए दूसरे एक लास्ट सवाल है। गांधी जी ये बताइए कि अभी जो है कांग्रेस, ये MIMM ने खड़ा किया है फुलवाड़ी शरीफ, ये पाटलिपुत्रा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से। अब और यहाँ पर क्या लगता है आपको कि ये मीसा भारती का वोट काट सकेंगे? मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। मुस्लिम समाज लंदन में भी अगर हमारा पाटलिपुत्रा का है, वो भी हवाई जहाज का टिकट कटा के वोट देने के लिए महागठबंधन को आ रहा है। मुसलमानों में जो एकता हमको देखने को मिल रही है, शायद कभी हमने जीवन भर नहीं देखा था। और ये मुसलमान अगर देश का अगर सच्चा सारथी है, सच्चा संविधान का रक्षक है, तो हमारे नज़र से मुसलमान है जो देश को बचाने में लगा हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज़ाद गांधी जी और इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर बिहार दर्शन न्यूज़ से। और हमारे ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।